हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th जो बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, तो आज आपका जो चैप्टर रहेगा वो आपका रहने वाला है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का जो चैप्टर है। इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे आज उसको हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट, सबसे पहले आपका होता है 5 नंबर वाला प्रश्न, फिर उसके बाद आपका 3 नंबर का, फिर लास्ट में आपका 2 और 1 नंबर वाले प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप इसमें उन्हीं वीडियो को पढ़ेंगे, अर्थात उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आप के लिए केवल इम्पॉर्टेंट है। मैं उन्हीं को केवल बताऊंगा, ना कि पूरा। अगर टोटल देखा जाए विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न आपका, टोटल प्रश्न आपका यहाँ पे है 13 क्वेश्चन, 13 प्रश्न आपका है। और मैं आपको केवल उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपका जो टॉपिक है यहाँ पे, जो पहला बेटा आपका है विभिन्नताओं से आपका क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये आपका प्रश्न बेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ। और आपका ये जो प्रश्न होने वाला है बेटा, मेंडल के वंशागति के नियम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। 5 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न आपका ये बेटा है। कौन सा? मेंडल के वंशागति के नियमों का उल्लेख करते हुए यह बताइए कि उनकी सफलता के क्या कारण थे। और उसके बाद अगला आपका यहाँ पे इसे केवल आप पढ़ के जाइएगा, हो सकता है पेपर में आ जाए। मेंडल के विसंयोजन नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए तथा यह बताइए कि इसके युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, अर्थात इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। ये बेटा ये भी जो आपका इम्पोर्टेंट, पढ़ लीजिएगा, इसको देख के मत जाइएगा, ये इम्पोर्टेंट आपका। और आपका देखिए मेंडल का ही एक नियम आपका है, अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। आप आगे चलते हैं बेटा, जो इम्पोर्टेंट है मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा। अगला जो प्रश्न आपका होने वाला है यहाँ बेटा, आप देख सकते हैं ये बहुविकल्पी क्या है, ABO वर्गों का वर्णन कीजिए और इनकी वंशागति पर प्रकाश डालिए। ये इम्पोर्टेंट है बेटा आपका। उसके बाद आपका यहाँ पे आएंगे लिंग सहलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 2 लिंग सहलग्न गुणों के नाम दीजिए, इनमें से किसी एक की वंशागति को समझाइए। उसके बाद ये कभी काल पूछा जाने वाला प्रश्न है बेटा, कभी काल पूछा जाने वाला प्रश्न है। और ये देखिए लिंग निर्धारण, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे वो मधुमक्खी का, ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा? 9वां और 10वां। 9वां और 10वां बेटा, मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यह पक्षियों में किस प्रकार भिन्न है। और वहीं पे 10वां आपका है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। और उसके बाद आपका बेटा यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है, इसके बाद भी आपका ये इसे आप अच्छे से पढ़ डालिए, पूरा एकदम रट के बहा दीजिएगा इसको। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन कीजिए, इसकी पुष्टि द्विसंकर क्रॉस का रेखाचित्र बनाकर कीजिए। तो इस प्रश्न को आपको पढ़ के ही जाना है 100%, मैं इतना चैलेंज करता हूँ, ये आता है पेपर में आपको बेटा। और आपका यहाँ पे है लिंग सहलग्न लक्षण किसे कहते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा, ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है। फिर आपका यहाँ पे है लिंग प्रभाविता और लिंग सीमित लक्षणों में उदाहरण सहित अंतर बताइए। मनुष्य में किसी एक लिंग सहलग्न लक्षण की वंशागति का वर्णन कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं बेटा, ना तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका रहा विस्तृत उत्तरी में। अब आपको चलते हैं आगे, लघुत्तरी में बेटा चर्चा करते हैं। लघुत्तरी में जो इम्पोर्टेंट है केवल आप उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए अभी हमने क्या कहा कि लिंग सहलग्न वंशागति क्या होती है, मनुष्यों में हीमोफीलिया वंशागति पर टिप्पणी कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आधुनिक आनुवंशिकी का जन्मदाता कौन है,
पृथक्करण का नियम जो है, पृथक्करण नियम की व्याख्या कीजिए। और 5 नंबर में देखिए, अब इसे भी पढ़ के आ रहे हैं, बहुप्रभाविता। और उसके बाद अंतर, देखिए अंतर वाले प्रश्न को छोड़ना ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संकर पूर्व संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतर वाले और टिप्पणी वाले प्रश्नों को छोड़ना ही नहीं है, इसको याद करके जाना है। लिंग सहलग्न अभी हमने आपको बताया, सहप्रभाविता आप इसको पढ़ के जाएंगे। और देखिए ये दोनों टिप्पणी वाले प्रश्न है, टिप्पणी भी है और अंतर भी, तो इन दोनों में आप टिप्पणी भी याद करके जाएंगे और अंतर भी याद करके जाएंगे। आपको आगे ले चलते हैं, इसी से आपका है बेटा, देखिए आपका यहाँ पे ये टिप्पणी वाला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं बेटा आपका। आप केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट होंगे। ये डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। और अगला आपका बेटा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आपको पढ़ना नहीं बेटा। यदि किसी मनुष्य में XXY लिंग गुणसूत्र पाए जाए तो उसके शरीर एवं जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पढ़ के जाना है आपको। और देखिए ये इसे आप पढ़ लीजिए पूरा, इसको मैं डबल टिक कर दे रहा हूँ। देखिए जीन रूप तथा दृश्य रूप पर टिप्पणी कीजिए और अंतर भी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको देखिए बॉक्स में कर दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये दोनों, ये देखिए यहाँ से दोनों, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में अंतर, और वहीं पे अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में जीन रूपी व दृश्य रूपी अनुपात बताइए। और उसके बाद देखिए ये पेपर में ये भी काफ़ी बार पूछा है, हीमोफिलिक पिता तथा वाहक माता की संतानों में रोग की वंशागति किस प्रकार होती है, स्पष्ट कीजिए। और वहीं देखिए ये दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए और रुधिर वर्ग पर टिप्पणी कीजिए। और ये देखिए ये भी पेपर में पूछा गया आपका है, वर्णांधता क्या है, मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। और ये भी देखिए पेपर में आप इसको टिक कर लीजिए। मैं उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है, ये भी पूछा है और ये भी पूछा है। किसी सामान्य स्त्री का विवाह किसी वर्णांध पुरुष से कर दिया जाता है तो उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। और ये भी देखिए पढ़ के जाना है। टेस्ट क्लास भी पढ़ के जाना है। लिंग निर्धारण हमने कहा इसको पढ़ जाइए, 5 नंबर वाला पढ़ लेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब आएंगे आपका अतिलघुत्तरी में। अतिलघुत्तरी में आपको जो प्रश्न यहाँ पे है उत्परिवर्तन, ये तो आप पढ़ के जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपका 1 नंबर का। अभी तो आप आगे आते हैं, यहाँ दिया आपका देखिए बैक क्रॉस, पेपर में कन्फ्यूजन के लिए पूछेगा बैक क्रॉस तथा टेस्ट क्रॉस में अंतर। और इसकी शुद्ध हिंदी होती है संकर पूर्वज संकरण और जांच संकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्युत्क्रम क्रॉस भी पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डाउन सिंड्रोम देखिए अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, इसे आप इसको पढ़ के जाएंगे पूरा अच्छे से। और मेंडल के प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना, मतलब मेंडल ने प्रयोग के लिए ही मटर के पौधों को चुना, और ऐसे कहें, और ऐसे कोई पादप थे क्या जो चुन सकते थे? विपुंसन पढ़ के जाएंगे, इसे भी पढ़ के जाएंगे। और क्रॉसिंग ओवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में भी देखिए पूछा गया है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभाविता का नियम, मेंडल के प्रभाविता का नियम अभी देखिए 5 नंबर में भी आप देख के आ रहे हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्या आप उन्हीं को पढ़ेंगे। देखिए डाउन सिंड्रोम, लिंग गुणसूत्र क्या है, और मेंडल के द्वारा मटर के पौधों में अध्ययन किए गए किन्हीं 2 प्रभावित तथा अप्रभावी लक्षणों के नियम लिखिए। तो ये रहे आपका जो चैप्टर बेटा चल रहा है, यहाँ पे जो आपका चैप्टर चल रहा है बाबू आपका, यहाँ पे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से देख सकते हैं। ये विस्तृत उत्तरी में टॉप 13 प्रश्न थे, और उनमें से कुछ ही ऐसे प्रश्न हैं जो हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, ईयरली और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ आपका लघुत्तरी है, 8 यहाँ पे है, और बाकी यहाँ पे टोटल 27 प्रश्न हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू।
लेकिन मैं जिन प्रश्नों को बताया हूँ उनमें उन्हें आप तैयार कर लीजिए। 100% मैं वादा करता हूँ वो क्वेश्चन जरूर आएंगे। अति लघु उत्तरी 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला, यहीं से 1 नंबर का भी उठता है और यहीं से आपका 2 नंबर का भी उठता है। और आगे यहाँ पे तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो लेक्चर आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट गुड नाइट माय डियर स्टूडेंट।